दोस्तों, हाल ही में ओलंपिक खेल काफी चर्चा में थे। उस समय हर खिलाड़ी अपनी आखिरी कोशिश में था कि वो अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीते। भारतीय दल का एक प्रमुख खिलाड़ी अर्जुन, जो कुश्ती में भारत के लिए स्वर्ण पदक का दावेदार था, अपने आखिरी मुकाबले से ठीक पहले एक अजीब स्थिति में फंस गया। वैसे तो अर्जुन हमेशा से अपनी फिटनेस और वजन को लेकर बहुत सख्त था। उसकी दिनचर्या इतनी सीधी सादी दी थी कि उसका वजन 1 ग्राम भी इधर उधर नहीं होता था। लेकिन ओलंपिक गेम शुरू होने से पहले जब उसका वजन नापा गया तो अचानक से 5 किलो बढ़ गया। ये बढ़ोतरी अजय के लिए विनाशकारी थी। तो अचानक ऐसा क्या हुआ अर्जुन के साथ और उसके पीछे किसका हाथ था? तो अर्जुन की कहानी को आखिर तक जरूर सुने और अगर पसंद आए तो लाइक करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन प्रेस करें। हमारी इस कहानी की शुरुआत एक सुनसान गांव, जिसका नाम शमशानपुर था, वहां के मंदिर से होती है। इस मंदिर के अंदर एक पुराना तांत्रिक रहता था। वो तांत्रिक गांव वालों के लिए एक मार्गदर्शक और मददगार माना जाता था। तांत्रिक का नाम आचार्य सोमनाथ था और उसके पास भूत प्रेत, बुरी आत्माओं को नियंत्रित करने की असीम शक्ति थी। एक रात अर्जुन का परिवार आचार्य सोमनाथ के पास पहुंचा। उनके चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। अर्जुन के पिता ने कांपते हुए कहा, आचार्य जी, हमारा बेटा अर्जुन एक कुश्ती का खिलाड़ी है और अब वो ओलंपिक गेम में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने की तैयारी कर रहा है। लेकिन कुछ दिनों से हमारे बेटे के साथ कुछ भयानक हो रहा है। वह दिन रात चीखता चिल्लाता है और उसके शरीर का वजन अचानक 5 किलो बढ़ गया है। हमने हर संभव कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। आचार्य सोमनाथ ने ध्यान से परिवार की बातें सुनी और उनके मन में गहरे अंधकार को महसूस किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरी ध्यान मुद्रा में चले गए। कुछ क्षणों बाद उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और गंभीर आवाज में बोले, तुम्हारे बेटे अर्जुन पर एक प्रेत आत्मा का साया है। यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि यह एक ओलंपिक खिलाड़ी की आत्मा है जो अपनी मृत्यु से पहले अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई थी। आचार्य की बातों से अर्जुन का परिवार हिल गया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके बेटे के साथ यह कैसे हो सकता है। लेकिन आचार्य सोमनाथ की आंखों में आत्मा को देखने की शक्ति थी। उन्होंने अर्जुन को मंदिर के अंदर बुलाया और उसकी आंखों में गहरी नजर डालते हुए कहा, अर्जुन, इस आत्मा के प्रभाव से बचने के लिए तुम्हें कुछ विशेष अनुष्ठान करने होंगे। अर्जुन का चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। उसने कहा, आचार्य जी, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे इस आत्मा से छुटकारा दिलाएं। आचार्य सोमनाथ ने उसे एक पतली काली डोरी दी और कहा, यह डोरी हमेशा अपने पास रखो और अगले 7 दिनों तक अपने बालों को मत काटना और न ही अपने नाखून काटना। साथ ही तुम्हें किसी भी धार्मिक स्थान पर जाने से बचना होगा। 7वें दिन मैं तुम्हें इस आत्मा से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन ने आचार्य की बात मान ली और वह डोरी अपने गले में बांध ली। लेकिन उसके बाद से ही उसके साथ और भी भयानक घटनाएं घटने लगीं। अर्जुन की रातें अब पहले जैसी नहीं रहीं। वह हर रात बुरे सपनों में घिरा रहता। उन सपनों में वह एक प्राचीन अखाड़े में कुश्ती लड़ता दिखाई देता, लेकिन उसका प्रतिद्वंदी कोई साधारण इंसान नहीं था। वह एक भयानक और विकराल आकृति थी जो उसे हर बार परास्त कर देती थी। हर बार उस आकृति के हाथों हारने के बाद अर्जुन की चीखें उसके घर वालों को झकझोर देती। अर्जुन के पिता ने देखा कि जब अर्जुन सो रहा होता तो उसके शरीर पर अजीब निशान उभर आते थे, मानो कोई उसे बुरी तरह से मार रहा हो। अर्जुन खुद इन घटनाओं से अज्ञात था, लेकिन हर सुबह वह अपने शरीर पर नए घावों के साथ उठता था। उसका मन और शरीर दोनों कमजोर होते जा रहे थे। 6वें दिन की रात अर्जुन की हालत बेहद खराब हो गई। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और बिस्तर पर पड़ा रहता। आचार्य सोमनाथ को इसकी सूचना दी गई। वे तुरंत मंदिर से निकलकर अर्जुन के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि अर्जुन की हालत गंभीर हो चुकी थी और उसके शरीर से मानो जीवन की सारी ऊर्जा खींच ली गई थी। आचार्य ने अपने साथ लाए हुए
कुछ औषधीय जड़ी बूटियों को जलाकर पूरे कमरे में धुआं फैलाया। अर्जुन के चारों ओर एक चक्र खींचा और मंत्रोच्चारण शुरू किया। उनकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी जो पूरे घर में गूंज रही थी। जैसे ही आचार्य का मंत्रोच्चारण तेज हुआ, अर्जुन के शरीर में अचानक से एक झटका लगा और वह जोर से चिल्ला उठा। उसके अंदर की आत्मा ने अब पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया था और वह अर्जुन के माध्यम से बोलने लगी, मुझे मेरा गोल्ड मेडल चाहिए, मुझे मेरा सम्मान चाहिए। आचार्य सोमनाथ ने उस आत्मा से बात की और कहा, तुम्हारा शरीर अब तुम्हारे पास नहीं है, तुम मर चुके हो। अब इस जीवित इंसान को छोड़ दो और अपनी शांति को प्राप्त करो। लेकिन वह आत्मा बेहद शक्तिशाली थी और उसने अर्जुन को छोड़ने से मना कर दिया। तब आचार्य सोमनाथ ने एक आखिरी उपाय सोचा। उन्होंने एक चाकू निकाला और अर्जुन के बाएं हाथ की उंगली से थोड़ी खून निकालकर उसे उस काले धागे पर छिड़का जो उन्होंने अर्जुन को दिया था। जैसे ही खून काले धागे पर पड़ा, अचानक से पूरे कमरे में एक जोरदार चीख सुनाई दी। अर्जुन का शरीर जमीन पर गिर पड़ा और कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर अर्जुन ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अब वो डर नहीं था, बल्कि शांति और सुकून था। उसने आचार्य सोमनाथ की तरफ देखा और धीरे से कहा, आचार्य जी, मैं अब ठीक हूं। आचार्य सोमनाथ ने सिर हिलाकर कहा, तुम अब सुरक्षित हो अर्जुन, लेकिन याद रखो, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली थी और यह तुम्हें दोबारा हासिल करने की कोशिश कर सकती है। हमेशा सतर्क रहना और इस काले धागे को कभी मत उतारना। अर्जुन ने अब दोबारा से अपने ओलंपिक की तैयारी शुरू कर दी। उसका शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन एक डर हमेशा उसके दिल में था कि वह आत्मा कभी भी लौट सकती है। उसने आचार्य सोमनाथ के दिए हुए सभी निर्देशों का पालन किया और अंततः उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया। लेकिन एक दिन जब अर्जुन अपने मेडल के साथ अपने कमरे में बैठा था, तो उसे अचानक से वही भयानक चेहरा फिर से दिखाई दिया। अर्जुन समझ गया कि वह आत्मा ने अभी भी उसे नहीं छोड़ा है। उसने तुरंत आचार्य सोमनाथ को बुलाया, लेकिन इस बार आचार्य सोमनाथ का कहना था, अब तुम्हें इस आत्मा से खुद निपटना होगा अर्जुन। तुम्हारे पास इसकी शक्ति को मात देने की शक्ति है, बस तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। अर्जुन ने आचार्य के इस विश्वास को अपने अंदर महसूस किया। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उस आत्मा का सामना किया और आखिरकार उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यह एक ऐसी कहानी है जहां अर्जुन ने न सिर्फ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, बल्कि उसने अपने अंदर की डर को भी मात दी। लेकिन शमशानपुर का यह रहस्य कभी खत्म नहीं हुआ। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि रात के समय अगर आप ध्यान से सुने तो अर्जुन की चीखें अब भी सुनाई देती हैं। कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन क्या सच में? शायद अर्जुन के भीतर की लड़ाई अभी बाकी है।